इससे पहले कोलंबिया ने भी राफेल को रिजेक्ट कर दिया था और अब ब्राजील ने भी जो 20 खरीदने थे वो भी रिजेक्ट कर दिया है। ये एक मुझे लगता है इंडिया को सोचना पड़ेगा इस मामले में कि ब्राजील और स्वीडन के बीच में विमान की खरीद पर बातचीत तो 2014 में हुई थी। तब 36 फाइटर जेट लेने थे और अब वो बढ़कर 56 हो जाएंगे। क्या भारत भी अपना मन बदल रहा है? इस बातचीत में लगातार अड़चन आई है। फ्रांस सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। अब ऐसे में चर्चा है कि क्या इंडिया दूसरी ऑप्शंस को तलाश कर सकता है। पहली खबर के ऊपर जो पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान के शरीफ और मुनीर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं साहब। अब वहां पर जो पीस टॉक होने जा रही है ईरान और खासतौर से अमेरिका के बीच में, वहां पर ये दोनों भी शामिल हैं साहब। और ये इस्लामाबाद एमओयू पर साइन के बाद की प्रोसेस का हिस्सा है। इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो शरीफ और मुनीर का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि इस मेन बातचीत के अंदर भी शरीफ और मुनीर वहां पे स्विट्जरलैंड में मौजूद रहेंगे। इस बातचीत में शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर रहेंगे और अब्बास अरागची ईरान की ओर से वहां पर पहुंच चुके हैं और जेडी वैंस जो हैं वो दरअसल अमेरिका की ओर से आएंगे। अब यहाँ पर ये सारे के सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे और ये स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक जो जगह है वहां पर ये बातचीत शुरू होगी। इसमें कतर के लोग भी रहेंगे, मैं आपको बता दूं। जी हाँ, कतर के ऑफिशियल्स या जो कुछ मिनिस्टर्स वगैरह होंगे वो रहेंगे या उनके शेख वगैरह जो होंगे। इसका मतलब है कि काफी एक एक्सटेंसिव मीटिंग होने जा रही है और जहां पर ये यहाँ जो बारीकियां हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर सब करना है। और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकई का कहना है कि जब तक ईरान को नहीं लगेगा अमेरिका सीज फायर का पालन कर रहा है तब तक शायद ही कुछ हो पाए। तो ये काफी इसका मतलब गहमा गहमी रहेगी स्विट्जरलैंड के अंदर। और वहां पे शहबाज शरीफ, मुनीर, कतर के ऑफिशियल्स, जेडी वेंस, अब्बास अरागची और उनकी टीम मौजूद रहेगी। देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। खैर ऐसा लगता है। कोलंबिया के बाद अब ब्राजील ने भी राफेल की परचेज का प्लान कैंसिल कर दिया साहब। ये हो क्या रहा है? अभी पीछे कहा जा रहा था कि मोदी जी जब फ्रांस गए थे कि राफेल के ऊपर समझौता हो जाएगा और साइन भी हो जाएंगे। ऐसा क्या है कि जिसे लेकर इंडिया साइन नहीं कर रहा है? मुझे लग रहा है कि कुछ जो शर्तें हैं राफेल की कि मैं तुमको टेक्नोलॉजी भी नहीं दूंगा, मैं तुमको सोर्स कोड भी नहीं दूंगा, मुझे लग रहा है कि इसको लेकर काफी गहमा गहमी है और इंडिया शायद पीछे हट रहा है यहाँ पर। या कहा जाए कि फ्रांस के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप हमारी कंडीशंस को मानिए। इस बीच में ब्राजील अब स्वीडन से पहले से तय 36 ग्रिपेन प्लेन, सैब का ग्रिपेन प्लेन जो था उसकी बजाय 56 प्लेन खरीदेंगे वो। और ब्राजील के राफेल से पीछे हटने के बाद अब भारत की ओर दुनिया की नजर है कि भारत फ्रांस को लेके क्या करेगा। स्वीडन ने भारत को कम कीमत पर जेट खरीद का ऑफर दिया और कहा कि हमारा ग्रिपेन प्लेन जो है वो राफेल से ज्यादा बेहतर है। ब्राजील राजी हो गया क्या? दरअसल स्वीडन की कंपनी सैब जो कि ग्रिपेन ई बनाती है, उनका कहना है कि हम राफेल से आधी कीमत पर हम आपको ये दे रहे हैं, आधी कीमत पर, और साथ में हम आपको टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेंगे, भारत में ही हम इसको बनाएंगे। तो भारत को वो राफेल से ग्रिपेन की तरह ले जा सकता है। ग्रिपेन फाइटर जेट हल्का सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल प्लेन है। इसे दुनिया के सबसे किफायती जेट में गिना जाता है। इसको मेंटेनेंस और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है और जो लिमिटेड बजट वाले कंट्री हैं उनके लिए ये अच्छा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आलमी दिफाई मैदान में एक नई बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया के बाद ब्राज़ील की जानिब से भी राफेल तैयारों में दिलचस्पी न लेने की खबरें सामने आईं, जिसके बाद भारतीय दिफाई हलकों में तशवीश पाई जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां एक बार फिर खबरों का मरकज़ बन गई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्विट्ज़रलैंड पहुंचे, जहां आलमी सतह के मुज़ाकरात और अमन से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की इस सिफारती मौजूदगी को आलमी सतह पर अहम करार दिया जा रहा है। एक तरफ भारत को अपने दिफाई मुआहिदों और राफेल तैयारों के हवाले से सवालात का सामना है, तो दूसरी जानिब
पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर अपनी सिफारती रसाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया में इस मामले पर बहस छिड़ गई और कई तज्जियाकार खित्ते की बदलती सूरत हाल पर सवाल उठाते नजर आए। भारतीय दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेजी से तब्दील हो रहा है, जहां पाकिस्तान अपनी सिफारतकारी और दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत को अपने दिफाई फैसलों पर दोबारा गौर करना पड़ सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सिफारती और दिफाई फैसलों का मामला है या जनूबी एशिया में बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल का इशारा? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। इस हवाले से भारतीय तज्जियाकार का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और फ्यूल भी कम गजल करता है। ग्रिपेन की फुर्ती, एवियोनिक्स और लेस मेंटेनेंस जो है वो इसको एक फैंटास्टिक प्लेन बनाती है। और ये छोटी जो हवाई पट्टी है, जहाँ छोटे रनवेज हैं, वहां से भी इनको टेक ऑफ लैंडिंग करने की क्षमता देता है। और आधुनिक इसमें AESA टेक्नोलॉजी भी है। सैप का दावा है कि ग्रिपेन के अंदर मॉडर्न टेक्निक, लेटेस्ट सिस्टम, सेंसर, हथियार और पॉड है, जो युद्ध की कंडीशन में इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको, या एक तरह से एफिशिएंसी, उसको बढ़ा देते हैं। अब जहां पे राफेल की पर आवर की जो लागत है $14,000 है, यहाँ इसकी लागत सिर्फ $4,000 से $10,000 है। तो इसका मतलब है कि भारत को भी सोचना पड़ेगा, जबकि एक ग्रिपेन भी एक बेहतरीन प्लेन के रूप में सामने निकल कर आया है। इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो शरीफ और मुनीर का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि इस मेन बातचीत के अंदर भी शरीफ और मुनीर वहां पे स्विट्जरलैंड में मौजूद रहेंगे। इस बातचीत में शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर रहेंगे, और अब्बास अरागची ईरान की ओर से वहां पर पहुंच चुके हैं, और जेडी वैंस जो हैं वो दरअसल अमेरिका की ओर से आएंगे। अब यहाँ पर ये सारे के सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे, और ये स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक जो जगह है वहां पर ये बातचीत शुरू होगी। इसमें कतर के लोग भी रहेंगे, मैं आपको बता दूं। जी हाँ, कतर के ऑफिशियल्स या जो कुछ मिनिस्टर्स वगैरह होंगे वो रहेंगे, या उनके शेख वगैरह जो होंगे। इसका मतलब है कि काफी एक एक्सटेंसिव मीटिंग होने जा रही है, और जहां पर ये यहाँ जो बारीकियां हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर सब करना है। और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकई का कहना है कि जब तक ईरान को ये नहीं लगेगा अमेरिका सीज फायर का पालन कर रहा है, तब तक शायद ही कुछ हो पाए। तो ये काफी, इसका मतलब गहमा गहमी रहेगी स्विट्जरलैंड के अंदर। और वहां पे शहबाज शरीफ, मुनीर, कतर के ऑफिशियल्स, जेडी वेंस, अब्बास अरागची और उनकी टीम मौजूद रहेगी। देखते हैं क्या